अगला होता है बताया पहले कि वॉश मतलब धोना, ड्रिंक मतलब पीना, मेक मतलब बनाना, क्लीनिंग क्लीनिंग भी है, इसमें भी आईएनजी को हटा दें तो क्लीन क्लीन मतलब स्वच्छ। और स्क्रबिंग, स्क्रब माने रगड़ना, स्क्रबिंग में भी आईएनजी को हटा दो तो स्क्रब बनेगा। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना। फिर साइनिंग में आईएनजी को हटा देंगे तो साइन बनेगा, तो साइन का मतलब होता है चमकाना। रिंसिंग में रिंस मतलब होता है निचोड़ना। इसमें आईएनजी आप लोगों को एक वर्क दे देता हूं मैं ना। हेलो, हाँ सर। इसमें एक काम करना, पहले चैप्टर का पहला अंश का जो पहला पोयम का भाग है माइमम सेज से ऊपर वाला में जितने भी आईएनजी वाले शब्द हैं उन आईएनजी को हटा करके शब्द बना करके आप एक रफ कॉपी में लिख करके मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, सकेंगे? जी हो पाएगा? फोन में बना पाओगे व्हाट्सएप करने के लिए? जी अगर बन पाएगा तो करना, और नहीं तो नोट कॉपी में लिखे रहना ना। तो यहाँ वही है, शब्दों में आईएनजी जुड़ा हुआ है। आईएनजी का मतलब होता है वर्तमान काल में किसी कार्य को के होने को बताने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है ना। जी जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं ना। जी तो आई एम टीचिंग, मैं क्या कह सकता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कह रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग। टीच का शब्द, टीच माने पढ़ाना, और आईएनजी जोड़ दूंगा टीचिंग तो पढ़ा रहा हूं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जी और आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग, रीड माने पढ़ना, और पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं उस बात को बताने के लिए रीड जो क्रिया है, क्रिया रूप है, उसमें आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। रीड में, रीड क्रिया में आईएनजी जोड़ दोगे तो रीडिंग बन जाएगा। आप लोग 3-4 जने हो तो आप कह सकते हो वी आर रीडिंग ना। जी हाँ, तो वी आर रीडिंग कहोगे। कभी भी किसी कार्य को करते हुए या लगातार कंटिन्यूअस चल रहा हो कार्य तो उसको बताने के लिए आईएनजी का क्रिया के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है ना। जी इसमें और भी है, पैडलिंग है, उसके बाद में स्क्वैटिंग है, स्प्लैशिंग है, सॉकिंग है, मिक्सिंग है, स्प्रेइंग है, कैचिंग है ना। जी तो जितने भी आईएनजी जुड़े हुए शब्द हैं उन शब्दों को अलग से एक नोट कॉपी में या रफ कॉपी में आप लिखना, पहले तो पूरे शब्द को लिखना जिसमें आईएनजी है, ठीक है। जी उसके बाद एक कॉलम बना लेना, उसमें रूट वर्ड लिखना। रूट वर्ड कहने का मतलब ROOT, रूट, और वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, रूट माने मूल, मूल शब्द इसमें आपको निकालना है। जैसे वॉशिंग में मूल शब्द होता है WASH, वॉश, ठीक है। वास इसका रूट वर्ड हो गया, और आईएनजी जो है वो प्लस करके इसको लिखेंगे, उसके साथ वास लिख लेंगे, धन चिन्ह लगा देंगे और आईएनजी को जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सारे आईएनजी जुड़े हुए जो इस लेसन में आए हैं उन शब्दों का विग्रह, जैसे संस्कृत में नहीं होता है किसी भी शब्द को 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करके संधि विच्छेद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसका विच्छेद करना है। इसको अलग अलग करके उसके रूप को, मूल रूप को और उसके व्युत्पन्न रूप को समझना है ना। जी
और इसके बाद इसमें आपको पोयम का रिसाइटेशन करना है। रिसाइटेशन कहने का मतलब पोयम को पढ़ने का। तो ये एक ऐसा पोयम है, आप इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं। वाटर्स फॉर 2 बार भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी। यहाँ पर और भी राइमिंग शब्द भी आया है, जैसे टी, मी, उसके बाद में शर्ट, डर्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से किसी शब्द के अंत में एक समान ध्वनि सुनाई दे तो ऐसे शब्दों को राइमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। जी जैसे इसमें राइमिंग वर्ड में शर्ट लिखा है, उसके नीचे वाले लाइन में डर्ट लिखा है, तो शर्ट, डर्ट, पर्ट, वर्ट, ये सब क्या है, ये राइमिंग वर्ड कहलाता है। तुकांत शब्द हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तुकांत शब्द कहते हैं ना। जी जैसे इधर भी पढ़ेंगे तो फीट है, ट्रीट है, ठीक है। फीट माने पैर होता है, पांव होता है, दोनों पैर को कहते हैं फीट, ठीक है। और उसके नीचे ट्रीट है, तो लास्ट में क्या है, ई टी शब्द है ना, टी शब्द है लास्ट में। उसके बाद इधर डैड है, डैड माने DAD, डैड माने पिताजी, ठीक है। जी उसके नीचे वाले लाइन में मैड लिखा है, मैड माने पागल होता है, लेकिन शब्दों का जो उच्चारण है उसका ध्वनि जो है एक समान है। डैड, मैड, सैड, ग्लैड, इस प्रकार से शब्दों को क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड कहते हैं, तुकांत शब्द ना। तो पहले तो आईएनजी जुड़े हुए शब्दों को आप फाइंड आउट करना, खोजना और नोट कॉपी में लिखना, और दूसरे बात में आप राइमिंग वर्ड्स यहाँ से खोज के लिखना। राइमिंग वर्ड्स में वही बता रहा हूँ, डैड, मैड, फीट, ट्रीट, शर्ट, डर्ट, ठीक है ना। जी तो ये सारे भी राइमिंग में आ जाएंगे, जैसे ड्रिंकिंग, मेकिंग, क्लीनिंग, स्क्रबिंग, शाइनिंग, तो सबका आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक प्रकार से आपको राइमिंग वर्ड्स के अंदर भी आ जाएंगे ना। जी ये सारे शब्दों के अंत में आईएनजी जुड़ा है, एक ही प्रकार का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है शब्द के अक्षर अंत में, उच्चारण में ना। तो ये भी जो है क्या कहलाएगा, राइमिंग कहलाएगा, ठीक है। जी और बताओ, अब ऐसी रोज दिन अभी का जो वीडियो बनाया हूँ 2 टुकड़ा में होगा, एक कट गया, एक तो 2 टुकड़ा हो गया, तो दोनों टुकड़ा को बना करके डाल दूंगा, देख भी लेना, सुन भी लेना ना। और इसका वर्ड मीनिंग लिख लेना, मायने आ जाएगा ना लिखने के लिए। इनका अधिकांश जो शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ अभी बताया हूँ। और नहीं समझ में आएगा तो नोट कॉपी ले लेना, उसके बाद में या रफ कॉपी निकाल लेना, और 1-2 बार वीडियो ऑडियो को सुन सुन के इसका अर्थ को लिख लेना ना। जी हाँ, शाइनिंग माने चमकाना, वाटरिंग माने सिंचाई करना, शिफ्टिंग माने हटाना, डर्ट माने धूल, और शर्ट माने तो कमीज होता है, जानते हो। पैडलिंग माने पाँव से थपथपाना, स्प्लैशिंग, स्कर्टिंग माने छींटा मारना, सॉकिंग माने भीगाना, मिक्सिंग माने मिलाना, बेक माने पकाना, स्प्रेइंग माने फुहारा मारना, कैचिंग माने पकड़ रहा है, पकड़ना। कैचिंग का रूट वर्ड है कैच, कैच माने पकड़ना, और कैचिंग कर दोगे तो उसको पकड़ रहा है हो जाएगा ना। जी तो इस प्रकार से वाटर गेम तो पानी में नहीं खेलना इस बार, समस्या है पानी सब में खेलने से ना। हाँ, तो सर तो पढ़ाए थे कि चलो चले खेलें वाटर गेम, बोल के बोले हैं, बोल के भीग जाओगे फिर तबीयत बिगड़ जाएगा तो मेरा दोष हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो चलो फिर शाम को मिलते हैं अब विज्ञान में ना। जी चलो, धन्यवाद।